एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, कहते हैं संतान और मकान बड़े भाग्य से मिलते हैं। हालांकि भाग्य की उपलब्धियां कई और भी हैं, इसके कई और उदाहरण हैं, परंतु लौकिक सुख, सांसारिक सुख में एक छत तो अपनी होनी चाहिए। यदि जीवन में वो छत भी अपनी ना हुई तो इंसान दुखी रहता है, किराए के मकान में रहते रहते परेशान हो जाता है और ज़िंदगी भर अपने आप को कोसता रहता है कि जीवन में मैं एक मकान भी नहीं बना सका। दोष आपका नहीं है, आपके कर्म का दोष भी नहीं है। आप दिन रात मेहनत करते हो, कर्म करते हो, परंतु आपको मकान के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? वास्तव में सच ये है कि जिंदगी के पिछले जीवन में दिए हुए, किए हुए कर्म और दान ही हमारे वर्तमान जन्म में काम आते हैं। यदि आपने किसी को गाली दी है तो आपको गाली मिलेगी, यदि आपने किसी को गोली दी है तो गोली मिलेगी, और यदि प्रेम की बोली से आप किसी के साथ दो बातें किए हैं तो आपको प्रेम की बोली मिलती है। तो कब ऐसा बनता है मकान का योग या किराए का योग? आइए हम जानते हैं कि जीवन भर कर्म करते करते बहुत कुछ बनाने के बाद भी लोग अपनी छत नहीं बना पाते। कौन सा है ऐसा वो ग्रह योग? तो चलिए हम जानते हैं कुंडली के कुछ विचार। मेरे प्रिय बंधु, आप देख रहे हैं ये मिथुन लग्न की कुंडली है। हम यहाँ कोई ग्रह नहीं बिठा रहे, मिथुन लग्न की कुंडली है। मकान का विचार खास तौर से चौथे स्थान से किया जाता है। तो चौथा स्थान मकान का होता है। यदि चौथा स्थान मकान का, यहाँ पर बुध यहाँ का कारक बनता है चतुर्थ स्थान का। अब चतुर्थ स्थान का कारक बुध यदि खराब स्थान में हो, दूषित स्थान में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो मकान की अवस्था सही नहीं बन पाती। आइए कुछ योगों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा भी द्वितीय 12वां यानी द्वादश और चतुर्थ ग्रह के स्वामी, यहां पर द्वितीय ग्रह का स्वामी है चंद्रमा, चतुर्थ ग्रह का स्वामी है बुध और 12वें ग्रह का स्वामी है शुक्र। ठीक है, तो द्वितीय, द्वादश और चतुर्थ ग्रह के स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर 8वें स्थान में बैठे हों तो हमेशा किराए के मकान में जीवन गुजारना पड़ेगा। ये तो मिथुन लग्न की कुंडली है, कोई भी लग्न हो सकता है, परंतु द्वितीयेश, द्वादशेश और चतुर्थेश इनका विशेष ध्यान, विशेष वार्ता हमने यहां की। चलिए दूसरा योग, शत्रु का घर। यहां आप देख रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली में छठा स्थान 8 अंक लिख कर आता है। 8 यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न छठे घर में, जो कि शत्रु स्थान का मालिक है। शत्रु स्थान का मालिक है मंगल। अब शत्रु स्थान यानी कि छठे घर में पाप ग्रह बैठे हों या फिर पाप ग्रह आपके सुख भाव को देख रहे हों। मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से पाप ग्रह सुख भाव को देखते हैं बकरी होकर के, तो मकान की अवस्था नहीं बनेगी। या फिर आप ये सोच लीजिए 12वें घर में कोई पाप ग्रह बैठे हो और अगर दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ स्थान पर या चतुर्थेश पर तो मकान की स्थिति नहीं बनती। तो शत्रु स्थान में पाप ग्रह हो अथवा पाप ग्रह सुख भाव को देखता हो तो जातक या जातिका के जीवन में ग्रह सुख नहीं मिल पाता, यानी मकान का सुख नहीं मिल पाता। नीच राशि या शत्रु राशि
में मंगल या फिर सूरज बैठे हों तो मनुष्य को घर का सुख प्राप्त नहीं होता। अब एक युग और देखिए, यदि चतुर्थेश यानी चौथे स्थान का मालिक 12वें भाव में बैठा हो, जैसे यहाँ चतुर्थ स्थान का मालिक बुध है, 12वें घर यानी वृष लग्न में, वृष राशि में वो चतुर्थेश बैठा हो और चतुर्थेश 12 भाव में हो तो जातक दूसरे के घर में निवास करता है, और अगर चतुर्थेश अष्टम में बैठा हो तो घर का अभाव होता है। यानी कि यहाँ के चौथे स्थान का मालिक बुध अगर 12वें घर में बैठा है तो किराए के मकान में रहना पड़ेगा, ठीक है। और अष्टम में हो तो यानी कि बुध अगर 8वें घर बैठा होता तो घर का अभाव होता, झुग्गी झोपड़ी इत्यादि में मनुष्य को रहना पड़ जाता। आइए एक योग और बताते हैं। द्वादशेश, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली में द्वादशेश हो गया शुक्र। अच्छा, द्वितीयेश, द्वितीयेश अर्थात दूसरे घर का मालिक चंद्रमा। तो द्वादशेश और द्वितीयेश तथा चतुर्थेश यानी बुध, ठीक है। द्वादशेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश छठे, तीसरे, 12वें और अष्टम स्थान में जितने पाप ग्रह स्थित हों उतने ही ग्रह बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा योग है, समझे। तो लग्न त्रिकोण, मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। द्वादशेश मान लीजिए, यहाँ शुक्र द्वादशेश है, द्वितीयेश यानी चंद्रमा है और चतुर्थेश यानी कि बुध है। तो द्वादशेश, द्वितीयेश और चतुर्थेश, खष्ठ, तृतीय, द्वादश और अष्टम स्थान में जितने पाप ग्रह स्थित हों उतने ही घर बन करके नष्ट हो जाते हैं, समझे। लग्न, त्रिकोण और केंद्र, लग्न, त्रिकोण और केंद्र में जितने बलवान घर हों तो उतने अच्छे घर उपलब्ध हो जाते हैं। लग्न जैसे यहाँ मिथुन लग्न है, त्रिकोण जैसे पंचमेश, और पंचम स्थान पर तुला राशि है तो तुला लग्न में, और यहाँ नवम स्थान भी त्रिकोण है। तो लग्न, त्रिकोण और केंद्र में जितने भी बलवान ग्रह होंगे आपके पास उतने ही अच्छे घर मौजूद होंगे। एक योग और देखते हैं। तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और चौथे स्थान का मालिक बलवान होकर के कहीं भी केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो बड़े अच्छे घर की प्राप्ति होती है। माने तीसरा स्थान यहां पर है, देखिए ध्यान से, सिंह लग्न, तो तीसरे स्थान पर सिंह राशि आती है। यहां पर अगर शुभ ग्रह, मान लीजिए यहां बृहस्पति बैठा हो और चौथे स्थान का मालिक बुध, अगर ये बुध बलवान होकर के अपने ही स्थान पर बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो ये सोच लीजिए कि कम से कम अच्छे मकान की प्राप्ति, उत्तम ग्रह की प्राप्ति उपलब्ध होती है। अब एक योग और बताते हैं। तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो या तीसरा घर शुभ ग्रहों से युक्त हो, यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हों, मान लीजिए सूरज बैठा हो, बुध बैठा हो, ठीक है, शुक्र बैठा हो और चतुर्थेश यानी कि बुध इस कुंडली के हिसाब से बली हो
और लग्नेश जो कि बुध ही है पूर्ण बलवान हो तो अच्छे उन्नत उत्तम घर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मकानों के ऊपर ये कुंडली का वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया। कैसा लगा, समझ में अगर आया तो ज़रूर बताएं, नहीं समझ में आया है तो भी ज़रूर बताएं। तो बस यहीं से हम लेते हैं विदा, आप सभी लोगों के सुख की कामना करते हुए पुनः किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।